चलें, तो आज का जो पहले जो हमने यूनिट के अंदर ना तमाम कह लें कि एक ओवरव्यू लिया है ओवरऑल सारे उसका फंडामेंटल वन जो सा ना आपका उसका। तो अब हम जो सा वो थोड़ा-सा डिटेल में पढ़ते जाएँगे। तो हमने कहा था कि जो ओरेकल सर्वर है इट विल कंसिस्ट ऑफ द ओरेकल इंस्टेंस एंड द बैकग्राउंड प्रोसेस, ठीक है? तो कलेक्टिवली दैट विल बी कॉल्ड ओरेकल सर्वर। और फिजिकल डाटा फाइल्स सॉरी ओरेकल इंस्टेंस जो सा है दैट विल कंसिस्ट ऑफ द memory structures and background process or collectively the data files and the instance oracle instance will be called as the oracle server। तो आज हम देख लेते हैं कि oracle instance जो सा है इसको हम कैसे मैनेज करते हैं, कैसे कॉन्फ़िगर करते हैं। एक चीज़ तो क्लियर है आपको कि व्हेन वी विल ओपन द डेटाबेस, तो ओपन का मतलब ये होता है कि दैट डेटाबेस विल बी अवेलेबल फॉर द यूजर्स। क्योंकि देखें जब आप पहले हम आप यूज़ करते थे तो वो डेटाबेस ओपन होती थी, तो आप क्यूरी लिखते थे, जो लास्ट कोर्स हमने पढ़ा है, तो उसमें जब हम उसको यूज़ करते थे, तो वो डेटाबेस ओपन होती थी, तो आप उसको क्यूरी सेंड करते थे और वो आपको उसकी आउटपुट देता था। लेकिन जो-सा है बीइंग अ डीबीए, देयर आर सम अदर मोड्स एज़ वेल इन व्हिच यू कैन कॉन्फ़िगर योर डेटाबेस। लाइक ये है कि आप माउंट और नो माउंट उनको हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो अब अगर आपने डेटाबेस को ओपन करना है तो इट मींस कि द इंस्टेंस शुड बी आल्सो कॉन्फ़िगर्ड। विदाउट कॉन्फ़िगरिंग द इंस्टेंस वी कैन नॉट ओपन द डेटाबेस, क्योंकि उसमें जो भी डाटा उसने फिजिकल फाइल से रीड करना है तो दैट मस्ट बी एंटर्ड इनटू द बफर कैशे, और जो भी पीएल सीक्वल या एसक्यूएल का एग्जीक्यूशन प्लान बनना है वो तो वो डाटा डिक्शनरी कैशे में उसने लोड करना है। तो इसलिए इंस्टेंस मस्ट बी कॉन्फ़िगर बिफोर ओपनिंग द डेटाबेस। और वो जो आपके मैंडेटरी बैकग्राउंड प्रोसेस हैं दैट मस्ट बी स्टार्टेड, ठीक है? तो ये सारी चीज़ें होंगी तो फिर जो-सा है वो डेटाबेस ओपन होगी। तो इसलिए it means कि when we will try to open the database, when we will give the command to open the database, so it means we also need to configure the instance at that time। तो उसके लिए जो सा ये इसके आज के ऑब्जेक्टिव्स हैं इस लेसन के। तो वी विल क्रिएट द इनिशियलाइजेशन पैरामीटर फाइल, इसको पी फाइल भी कहते हैं इन शॉर्ट टर्म, ठीक है? तो और स्टार्टअप एंड शट डाउन द इंस्टेंस, और उसको हम स्टार्ट और इंस्टॉल करेंगे एंड मॉनिटर एंड यूज द डायग्नोस्टिक फाइल्स। तो ये भी हम देखेंगे कि हम डिफरेंट जो आज एक ही मेरा ख्याल आएगी उसमें कि डायग्नोस्टिक फाइल जो सा है which will create the all activities log of all activities of the database। कि अगर आपकी डेटाबेस में कोई प्रॉब्लम आ जाती है तो हाउ वी विल फिगर आउट दैट व्हाट इज द प्रॉब्लम विद द ओरेकल सर्वर और द डेटाबेस। तो उसके लिए फिर जो सा वो मॉनिटरिंग बड़ी इंपॉर्टेंट है। और डायग्नोस्टिक फाइल्स विल बी क्रिएटेड बाय द ओरेकल सर्वर फ्रॉम विच यू कैन गेट द आइडिया दैट फ्रॉम वेयर यू शुड स्टार्ट ट्रबल शूटिंग। तो इसको भी थोड़ा-सा देख लेंगे, लेकिन ये इम्पोर्टेंट है कि ये जो पी फाइल है ना, इसका कांसेप्ट थोड़ा-सा इम्पोर्टेंट है। तो आज हम इसको डिटेल में देखते हैं कि पी फाइल कैसे क्रिएट करते हैं और इसका क्या काम होता है, इसके कंटेंट्स कैसे होते हैं और उसमें पैरामीटर्स की वैल्यूज़ को सेट कैसे करते हैं और ये सारी चीज़ें, ठीक है? तो ये देखें, ये है ओरेकल इंस्टेंस आपका आ गया, और इसमें हमने पहले यही डिस्कस किया है कि ओरेकल इंस्टेंस कलेक्टिवली विल बी कॉल्ड व्हिच विल कंसिस्ट ऑफ द डिफरेंट यूनिट्स ऑफ द मेमोरी स्ट्रक्चर्स लाइक शेयर्ड पूल डेटाबेस बफर कैशे एंड द बैकग्राउंड प्रोसेस, ठीक है? तो व्हेन यू विल गिव द कमांड ऑफ कनेक्ट टू डेटाबेस एज sysdba, तो ये आप कनेक्ट हो गए और उसके बाद आप स्टार्टअप की कमांड देते हैं, ठीक? तो इसके लिए डिफरेंट यूटिलिटीज भी हो सकती हैं, कोई आप ग्राफिकल जोन सा वो भी यूज कर सकते हैं, ओरेकल मैनेजिंग जोन सा है वो यूटिलिटी भी यूज कर सकते हैं। लेकिन ये है कि काम यही होगा कि आप पहले sysdb एज अ यूजर कनेक्ट होंगे और उसके बाद आप स्टार्ट की डेटाबेस देंगे, ठीक? तो एट दैट टाइम योर पी फाइल विल बी दिस इज द पी फाइल। तो एट दैट टाइम योर पी फाइल विल बी read by the Oracle server and configure the Oracle instance and start up the background process. So once all this process will be complete, then the database will be opened. It means the database will be available for the common users.
अच्छा, इसमें अब इनिशियलाइजेशन पैरामीटर फाइल जौन सा है, उसमें 2 टाइप्स के कह लें कि होते हैं, पैरामीटर्स होते हैं। अच्छा, ये अपने माइक काइंडली बंद कर लिया करें। मैं ऑन एंट्री माइक जौन सा है ना वो ऑफ रखता हूँ, लेकिन आप लोगों को मेरा ख्याल समझ नहीं आती, वो ऑन कर लेते हैं माइक। अच्छा जी। देखें, जब आप पैरामीटर पी फाइल के अंदर देंगे तो अच्छा, एक तो इसको ये है कि व्हेन द इंस्टेंस विल बी स्टार्टअप, ओरेकल सर्वर विल ऑलवेज रीड द इनिशियलाइजेशन पैरामीटर फाइल, ठीक है। तो उसकी जौन सा ना उसमें 2 टाइप्स की पी फाइल्स हो सकती हैं। एक को कहते हैं स्टैटिक पी फाइल, दैट विल बी कॉल्ड द पी फाइल, एंड द अदर वन विल बी कॉल्ड एज द persistent पी फाइल, एंड दैट इज कॉल्ड एसपीपी फाइल, ठीक है। तो उनका जो नाम होता है ना वो इनिट सिड डॉट ऑरा। अच्छा, ये देख, एक चीज आपने थोड़ा सा एक चीज आपने वो करनी है, समझने की कोशिश करनी है कि इनिट एसआईडी, ठीक है, सिस्टम आइडेंटिफिकेशन नंबर। अच्छा, ये जो सीड है ना ये जनरल है, जो भी आप अपनी डेटाबेस का नाम रखेंगे ना, दैट विल बी कॉल्ड एज अ सीड, योर सीड, ठीक। तो ये कोई फिक्स नहीं है। तो इनिट, लेट्स सपोज आप अपनी डेटाबेस का एक का नाम रखते हैं DB01, तो ये आपका सीड है। तो इनिट DB01 डॉट ऑरा ये आपकी पी फाइल का नाम हो जाएगा, ठीक है। और पी एस पी फाइल का नाम होगा SPP फाइल सीड। तो इसका मतलब है कि SPP फाइल DB01 और तो ये उसकी फाइल का नाम हो जाएगा। तो इसलिए सीड जो है ना ये एक कह लें कि एब्रीविएशन है। इसी तरह ओरेकल होम आपको अक्सर लिखा हुआ मिलेगा। तो ओरेकल होम का मतलब ये है कि द फोल्डर विच यू विल चूज टू इंस्टॉल योर ओरेकल सर्वर, ठीक है। तो आपकी बेस डायरेक्टरी उसके बाद आएगी। तो वो कोई भी हो सकती है, वो ओरेकल होम एज इट इज आपने लिखना नहीं है, ठीक है। आप कहते हैं नहीं कि यूजर्स डायरेक्टरी के अंदर जो है वो अली नाम का फोल्डर, उसके अंदर आपने कहा जी ओरेकल सर्वर मेरा जो है वो मैं इंस्टॉल करूंगा, और ओरेकल सर्वर की आप एक डायरेक्टरी बना लेते हैं। तो दिस विल बी बिहेव योर ओरेकल होम। तो ये आपका ओरेकल होम बन जाएगा कि जी यूजर्स के अंदर अली, अली के अंदर ओरेकल सर्वर, और ये आपका और एक कंप्लीट पाथ होगा आपके ओरेकल होम का, और उसके अंदर फिर वो अपने सारे सब फोल्डर्स, बिन और दूसरे जो से फोल्डर, और जब आप इंस्टॉलेशन करेंगे तो वो खुद ही क्रिएट कर देगा, ठीक है। तो इस तरह जो सा ये सीड जो सा है ये भी एक एब्रीविएशन है कि जो भी आपका सिस्टम आइडेंटिफिकेशन नेम होगा जो आप उसको खुद देंगे, यूजर डिफाइंड होगा, तो दैट विल बी कंसीडर एज अ सीड। तो 2 टाइप्स की फाइल्स यूज हो सकती हैं, इनको हम डिटेल में देख लेते हैं कि इनके कंटेंट्स क्या हैं और इसमें क्या डिफरेंस है, और क्या इसको कैसे इसको करते हैं। अच्छा, जैसे ये आपके पैरामीटर्स का उसने बताया हुआ है कि देयर कैन बी 2 डिफरेंट टाइप्स ऑफ पैरामीटर्स, एक्सप्लिसिट और इम्प्लिसिट। अच्छा, एक्सप्लिसिट का मतलब ये है कि दोज पैरामीटर व्हिच मस्ट बी गिवन इन द पी फाइल। तो अगर आप नहीं देंगे तो आपकी पी फाइल कंप्लीट नहीं होगी। और इम्प्लिसिट पैरामीटर जो उनसे हैं वो अगर तो आप चाहते हैं उसकी वैल्यू अदर देन डिफॉल्ट, देन यू कैन गिव इन द पी फाइल, अदरवाइज no need to give those parameters in the P file. Oracle server will automatically take up the default values of those parameters, ठीक है। तो no entry within the file कोई कंपलसरी नहीं है इन मीन्स, बट आप दे भी सकते हैं, बट एज्यूमिंग द ओरेकल डिफॉल्ट वैल्यूज, तो वो ऑटोमेटिकली ओरेकल की डिफॉल्ट वैल्यूज को ले लेंगे। तो ये 2 टाइप्स के पैरामीटर्स इसमें आ जाएंगे। और ये जैसे मैंने बताया कि पी फाइल जो है ये आपकी स्टैटिक फाइल होगी, और जो एसपी फाइल है ये आपकी परसिस्टेंट फाइल होगी। तो इसको हम दे देते। अच्छा, जो पी फाइल होती है ना ये आपकी, तो चलें इसको ये आगे आ जाता है, इसको डिटेल में अभी हम डिस्कस करते हैं कि पी फाइल के अंदर किस किस्म की फाइल होती है और कैसे आप इसको एडिट करते हैं। तो इनिशियलाइजेशन पैराफाइल फाइल के कंटेंट्स जो से हैं ये इम्पोर्टेंट है। तो ये आपको जो है ना वो बिल्कुल क्लियरली अंडरस्टैंड होना चाहिए कि पी फाइल के कंटेंट्स में क्या क्या चीज़ होंगी। नंबर 1, लिस्ट ऑफ द इंस्टेंस पैरामीटर्स, ठीक है। तो इंस्टेंस के जितने पैरामीटर्स हैं ना उनकी लिस्ट आप पी फाइल के अंदर देंगे। लाइक शेयर्ड पूल का साइज क्या होगा, बफर कैशे का साइज क्या होगा, रीडू लॉग बफर का साइज क्या होगा, एस जी एम एक्स साइज क्या होगा ओवरऑल। तो ये सारे जितने भी इंस्टेंस के पैरामीटर्स होंगे ना ऑल विल बी गिवन इन द पी फाइल।
ठीक है। 2 नंबर सेकंड ये होगा द नेम ऑफ द डेटाबेस, द इंस्टेंस इज एसोसिएटेड विद। देखिए आपकी मोर देन वन डेटाबेसेस हो सकती हैं और आप कहते हैं जी कि कभी आप डिफरेंट डेटाबेसेस को ओपन कर सकते हैं टाइम टू टाइम आपकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक। तो आप इस टाइम अपने इंस्टेंस को किस डेटाबेस के साथ लिंक करना चाहते हैं, तो इट मींस कि दैट डेटाबेस विल बी मेक अवेलेबल फॉर द यूजर्स which will be linked with the particular instance. So you will give the name of that database. Like आपने DB01, DB02, DB03 तीन databases बनाई हुई और टाइम टू टाइम आप कहते हैं कि आपको डिफरेंट डेटाबेसेस की जरूरत पड़ती है काम करने की अपने यूजर्स के लिए। तो आप जो उनसे फिर उधर अपनी डेटाबेस का नाम देंगे पर्टिकुलरली कि आप किस डेटाबेस को ओपन करने जा रहे हैं फॉर योर यूजर्स। तो ये आप पी फाइल के अंदर देंगे। और थर्ड जो सा है उसमें एलोकेशन फॉर मेमोरी स्ट्रक्चर्स ऑफ द एसजीए। ठीक है, तो एसजीए के जितने भी शेयर्ड ग्लोबल एरिया या सिस्टम ग्लोबल एरिया है, इसके जितने भी मेमोरी स्ट्रक्चर्स हैं उनकी आप जो सा है वो एलोकेशन करेंगे। और फिर उसमें आ जाता है फोर्थ, उसमें आ जाता है कि रीडू लॉग फाइल्स, यू विल गिव द ऑनलाइन रीडू लॉग फाइल नेम्स विद देयर कंप्लीट पाथ। तो इसको हम रीडू लॉग फाइल्स को डिटेल में पढ़ेंगे तो उस वक्त देखेंगे कि आप इसको कितनी मोर देन वन रीडू लॉग फाइल्स कब बनानी चाहिए और वो कैसे काम करती हैं और उनकी कैसे हायरार्की और आर्किटेक्चर होता है। लेकिन यह है कि उनकी जो कंप्लीट सॉरी उनकी जो कंप्लीट इंफॉर्मेशन है कि कितनी आपकी रीडू लॉग फाइल्स हैं और उनका पाथ क्या है, वो आपकी पी फाइल में होगा। और फिर जो फिफ्थ जो होता है कि नेम्स एंड द पाथ ऑफ योर कंट्रोल फाइल्स। तो ये भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि कंट्रोल फाइल मस्ट बी अवेलेबल ऑल द टाइम फॉर द वर्किंग ऑफ द ओरेकल सर्वर। तो क्योंकि ये उसकी आपके ओरेकल सर्वर डेटाबेस की ना इंटेग्रिटी को मेंटेन करते हैं, तो जितने इंटेग्रिटी रिलेटेड आप रूल अप्लाई करते हैं तो ऑल दोज विल बी रिटन इन द कंट्रोल फाइल। तो ये उसकी इसलिए इंटेग्रिटी को मेंटेन करने के लिए कंट्रोल फाइल मस्ट बी अवेलेबल ऑल द टाइम। अगर किसी वजह से आपकी कंट्रोल फाइल डैमेज हो जाए या अनअवेलेबल हो जाए, आपका सर्वर डाउन हो जाता है। तो इसलिए भी ये इंपॉर्टेंट है। तो उसकी जो कितनी आपकी, इसलिए उसको हमेशा मल्टीप्लेक्स करके रखते हैं कि अगर किसी वजह से एक फर्स्ट कंट्रोल फाइल जो है वो अनअवेलेबल हो जाए तो इट विल ऑटोमेटिकली एक्सेस द सेकंड फाइल। तो 1 2 3 4 5 एनी नंबर ऑफ लोकेशंस पे आप उसको मल्टीप्लेक्स कर सकते हैं। तो दिस इंफॉर्मेशन विल आल्सो बी रिटन इन योर पी फाइल। और फिर लास्ट पे आ जाता है जी कि द इंफॉर्मेशन अबाउट द अनडू सेगमेंट्स। तो सेगमेंट को हमने डिटेल में पढ़ना है कि सेगमेंट क्या होता है। तो लेकिन ये है कि अनडू सेगमेंट्स जो उनसे आपके होते हैं, अनडू लॉग ग्रुप्स बनते हैं, मेंबर्स बनते हैं। तो ऑल दिस इंफॉर्मेशन विल आल्सो बी रिटन इन योर पी फाइल। तो इसके बाद ये आ जाता है, हाँ जी, पी फाइल, ठीक है। तो अच्छा, पी फाइल जो है ना, इट्स अ टेक्स्ट फाइल। जैसे ये इसने इधर लिखा भी है कि ये टेक्स्ट फाइल है। तो इट मीन्स कि यू कैन ओपन इनटू एनी एडिटर विच विल बी अवेलेबल इन योर ऑपरेटिंग सिस्टम कह लें। तो आप जो सा टेक्स्ट एडिटर कोई भी लेके तो उसको जो सा वो ओपन कर सकते हैं और उसको आप मॉडिफाई कर सकते हैं। अच्छा, उसमें पी फाइल जो सा है ना वो आपकी सिंपल टेक्स्ट फाइल होती है जिसको आप मैन्युअली ह्यूमन रीडेबल फॉर्मेट में होती है। तो यू कैन एडिट एंड यू कैन मेक चेंजेस बाय यूजिंग द सिंपल टेक्स्ट ओएस एडिटर। और चेंज इफेक्ट ऑन द नेक्स्ट स्टार्टअप। अच्छा, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जो आपकी पी फाइल है ना, क्योंकि ये टेक्स्ट फाइल है, ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि इसको आपने बीइंग अ डीबीए ही चेंज करना है। तो और ये फिर लेट्स सपोज आपने एक टेक्स्ट फाइल है, उसके अंदर आपने एस जी एम एक्साइज रखा है जी 100 MB, और बाद में आपने उसको, और ये पी फाइल को रीड कब करेगा, एट द स्टार्टअप। मतलब जब भी आपका इंस्टेंस स्टार्ट होगा तो वो पी फाइल को रीड करेगा। तो लेकिन अगर आप बाद में कोई चेंज करते हैं, आप रन टाइम, क्योंकि हमने कहा था कि जो एस जी एम एक्स साइज है ये एक डायनामिक पैरामीटर है। तो आप अगर उसकी वैल्यू को 100 से आप 150 MB कर देते हैं, ठीक, तो इट विल टेक इफेक्ट फॉर दैट इंस्टेंस और नॉट, नहीं। जब तक आप अपनी डेटाबेस को शट डाउन करके
दोबारा से इंस्टेंस स्टार्ट नहीं करेंगे, वो उस पैरामीटर्स को टेक अप नहीं करेगा। तो ये इंपॉर्टेंट है कि ओनली ओपन ड्यूरिंग इंस्टेंस स्टार्टअप, ठीक है। और डिफ़ॉल्ट लोकेशन जो-सी है ये ओरेकल होम, जैसे मैंने बताया कि ओरेकल होम आपका कोई भी हो सकता है, जो आप रखेंगे तो वो आपका ओरेकल होम होगा। और उसके बाद डीबीएस जो-सा है वो फ़ोल्डर, जब आप ओरेकल सर्वर इंस्टॉल करेंगे तो वो खुद से क्रिएट करेगा। और डीबीएस के अंदर जो-सा है वो आपकी ये डिफ़ॉल्ट लोकेशन है आपकी पी फाइल की, और ये उसका डिफ़ॉल्ट नेम है। इनिट सिड, जो भी आपका सिड का नाम होगा, डॉट ऑरा, तो ये आपकी पी फाइल होगी। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ कि जब भी आप ओरेकल सर्वर इंस्टॉल करेंगे तो इट विल क्रिएट, ओरेकल सर्वर विल क्रिएट द सैंपल पी फाइल फॉर यू। तो आप उसको यूज करके देन यू विल मॉडिफाई दैट फाइल अकॉर्डिंग टू योर इंस्टेंस रिक्वायरमेंट्स। तो आपने डिसाइड किया हुआ है जी कि मेरा इंस्टेंस जो है उसके डिफरेंट मेमोरी यूनिट्स हैं, उनके साइज क्या होंगे, आपकी रीडो लॉग फाइल्स की लोकेशंस क्या होंगी, कंट्रोल फाइल की मल्टीप्लेक्सिंग कितनी होगी, और ये सारी चीजें ज़ाहिर है आपने प्लान की होंगी बिफोर to open the database. So then you will edit this p file which will be created by the Oracle servers. तो as it is आप उसको यूज नहीं करेंगे, वो जस्ट एज अ सैंपल काम करेगी। तो लेकिन यह है कि उसकी डिफॉल्ट लोकेशन का आपको पता होना चाहिए। उसके बाद जी इसमें जी पी फाइल का आ गया और उसकी डिफ़ॉल्ट लोकेशन का हो गया। अभी हम इसको देख लेते हैं कि इसको कैसे आप कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं। क्रिएटेड फ्रॉम अ सैंपल फाइल, तो इंस्टॉल ओरेकल यूनिवर्सल इंस्टॉलर जब आप करते हैं तो ज़ाहिर है कि वो उसको कर देता है। तो देन यू कैन कॉपी दैट सैंपल फाइल बाय थ्रू सिंपल ऑपरेटिंग सिस्टम कमांड और यूनिकली आइडेंटिफाई द डेटाबेस आईडी, तो वो उसका डिफ़ॉल्ट नेम होगा। तो फिर आप उसका कोई भी नाम रख सकते हैं। तो सिंपल कॉपी की कमांड से आप उसको कहीं भी कॉपी करें, इनिट जैसे ये dba01.ora ये आपकी फाइल है, और देन यू कैन ओपन इनटू एनी टेक्स्ट एडिटर एंड देन यू कैन मॉडिफाई। इसकी अब हम देख लेते हैं, दिस इज द सैंपल ऑफ द पी फाइल। तो अब ये देखें आप सैंपल में आपको क्लियरली नजर आ रहा है कि फर्स्ट वर्ड जो है ना इसमें काम ये ऐसे करेगा कि आपका जो कीवर्ड है, जो आपका पैरामीटर है, जिसकी वैल्यू आपने सेट करनी है, वो लेफ्ट साइड पे आएगा, इक्वल का साइन आएगा, और राइट साइड की आपकी वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। और बहुत सारे जो पैरामीटर्स हैं उनकी जब आप सैंपल क्रिएट करेगा तो Oracle सर्वर विल गिव द डिफॉल्ट वैल्यू टू दोज पैरामीटर्स, तो विच यू कैन चेंज अकॉर्डिंग टू योर रिक्वायरमेंट। अच्छा, ये चीज आपने याद रखनी है कि ये जो सैंपल फाइल है उसमें वो आपको जस्ट एज अ सैंपल वैल्यूज एंटर करके देता है। तो आपने अपनी रिक्वायरमेंट, अपनी प्लानिंग और अपनी डेटाबेस इंस्टेंस के मुताबिक उसको मॉडिफाई करना है, उसको एडिट करना है, एज इट इज उसको नहीं लेना, ठीक है। तो जो पैरामीटर ऑर्डर है ना वो कैन बी इन एनी ऑर्डर, तो उससे कोई इट डजंट मेक इफेक्ट ऑन द परफॉर्मेंस ऑफ द डेटाबेस के लिए उसको ये पैरामीटर पहले आएगा, ये दूसरे आएगा, तो इसका कोई फर्क नहीं पड़ता। और sometimes it can also be possible that you can give more than one p files। तो उसकी वजह ये होती है कि आप उसको बहुत ज़्यादा मैसी नहीं करना चाहते, आप उसको सेपरेट सेपरेट मैनेज करना चाहते हैं कि जी मेरे जो मेमोरी स्ट्रक्चर्स की फ़ाइल है उसकी मैं एक फ़ाइल बना लूँगा, और जो मेरे जनरल पैरामीटर्स हैं उनकी एक फ़ाइल बना लूँगा, और जो मेरे इम्प्लिसिट पैरामीटर्स हैं उनकी मैं एक फ़ाइल बना लूँगा। तो ये इट विल डिपेंड अपॉन द साइज़ ऑफ द डेटाबेस, तो ये भी एक स्ट्रैटेजी हो सकती है। तो यू कैन गिव द पाथ ऑफ द अदर पी फाइल इनटू योर फर्स्ट पी फाइल। लाइक आपने एक पी फाइल बनाई, उसके अंदर आप आईपी फाइल के पैरामीटर से आईपी फाइल इज इक्वल टू, तो यू कैन गिव द पाथ ऑफ द नेक्स्ट पी फाइल। तो वो पहली पी फाइल को पढ़ेगा, उधर से उस पाथ पे सेकंड पी फाइल पे चला जाएगा, उसको पढ़ेगा और आपका इंस्टेंस स्टार्ट हो जाएगा। तो इस तरह यू कैन गिव अ चेन ऑफ योर पी फाइल्स, मोर देन वन, टू, थ्री, फोर, एनी नंबर ऑफ फाइल्स कैन बी गिवन, बट द पाथ विल मस्ट बी गिवन इन द फर्स्ट पी फाइल एंड द सेकंड पी फाइल। तो इस तरह आप उसको देते जाएंगे। और उसके अलावा जौन सा है वो, अच्छा, इसमें फिर आ जाता है कि पी फाइल तो आपका हो गया।
इन अच्छा, इसमें जो-सा उसका फ़ाइल नेम है ना, वो केस सेंसिटिव हो सकता है। दैट विल आल्सो डिपेंड अपॉन योर ऑपरेटिंग सिस्टम एज़ वेल। तो वो आपने देखना है कि जी आपका अगर ऑपरेटिंग सिस्टम फ़ॉलो कर रहा है, तो वो केस सेंसिटिव होगा, अदरवाइज़ वो केस सेंसिटिव नहीं होगा। और मोर देन वन वैल्यूज़ भी आप ज़ाहिर है कि एक अगर एक पैरामीटर है तो उसमें दे सकते हैं और वो हमेशा कॉमा सेपरेटेड होंगे। तो ये तो आपके पी फाइल का फॉर्मेट हो गया। इसके जो एट्रीब्यूट्स हैं ये जौन से इसके कंटेंट्स हैं, इसको आप आहिस्ता-आहिस्ता हम पढ़ते जाएँगे जी। जैसे मैंने बताया था, अभी मैंने आपको 6 डिफरेंट पॉइंट्स बताए हैं कि व्हिच विल द कंटेंट्स ऑफ योर पी फाइल। तो उसमें डेटाबेस का नाम था, जो हम इंस्टेंस का नेम था, तो दैट विल बी द सेम एज़ द डेटाबेस नेम। फिर आपकी ये कंट्रोल फाइल आ गई, उसकी मल्टीप्लेक्सिंग हुई हुई है कि कंट्रोल फाइल फर्स्ट और उसका नाम और उसका पाथ, फिर कॉमा, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, इस तरह आप कर सकते हैं। फिर डीबी ब्लॉक साइज़। अच्छा, ये जो डीबी ब्लॉक साइज़ है ना, ये पैरामीटर है और ये हमने पढ़ा था कि ये डायनामिक नहीं है। मीन्स कि फर्स्ट व्हेन यू विल ओपन the database you have to decide the block size. After that you cannot change the block size. तो ये आपने याद रखना है, तो इसलिए ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। और ये भी याद रखें कि ओरेकल सर्वर फ्रिक्वेंटली शट डाउन नहीं होता। तो ये आपने फिर डीबी कैशे साइज, तो वो आप उसी साइज का रखेंगे जो डीबी ब्लॉक साइज आपका होगा। शेयर्ड पूल साइज, जावा पूल, मैक्स डंप फाइल साइज, तो ये जो सा ये सारा बैकग्राउंड डंप डेस्क, जो सा यूजर डंप डेस्क, कोर डंप डेस्क, तो ये सारी जो-सी हैं कि ये आपकी जो डंप फाइल्स हैं वो किधर-किधर स्टोर होंगी, बैकग्राउंड जो उनसे प्रोसेस की फाइल, लॉग फाइल्स हैं वो किधर स्टोर होंगी, और मैक्सिमम डंप फाइल साइज़ कितना होगा जिसके बाद वो उसको ओवरराइट कर दे। और अनडू मैनेजमेंट कैसे होगी, इसको आप ऑटो, मैनुअल दोनों पे रख सकते हैं। अगर मैनुअल पे रखेंगे देन यू हैव टू गिव द पॉलिसी ऑफ योर अनडू सेगमेंट। तो इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे जब अनडू सेगमेंट पे जाएँगे। और अनडू टेबल स्पेस, वो आप उसका नाम दे सकते हैं। तो इट हियर यू विल गिव द नेम ऑफ द टेबल स्पेस। तो ये टेबल स्पेस हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे जब टेबल स्पेस वाला यूनिट करेंगे कि ये क्या होती है और कैसे इसको मैनेज करते हैं। तो दिस इज द जस्ट सैंपल ऑफ योर पी फाइल। तो इसको थ्रू आउट दिस कोर्स हम इसको एक्सप्लोर करते जाएंगे कि ये सारी चीज़ें जो सी, ये शेयर्ड पूल साइज जो सा, ये कैसे आपने किया, हाउ यू विल कैलकुलेट द अप्रोप्रिएट शेयर्ड पूल साइज फॉर योर डेटाबेस। तो इसके लिए आपको ओरेकल सर्वर डिफरेंट टूल्स और डिफरेंट कह लेंगे कैलकुलेशंस देगा, तो डिफरेंट फार्मूलाज होंगे फ्रॉम वेयर यू कैन एस्टिमेट। तो वो सिर्फ एस्टिमेट होगा, एग्जैक्ट जो है ना वो आपका बीइंग अ डीबीए डिसीजन होगा कि आपने ये साइजेस कैसे रखने हैं। तो उसके लिए दैट विल डिपेंड्स अपॉन द फंक्शनैलिटी, वर्किंग स्टाइल एंड द लोड ऑन द डेटाबेस, कि आप किस पर्पस के लिए, एंड द बेसिकली द पर्पस ऑफ द डेटाबेस, कि किस पर्पस के लिए उस डेटाबेस को बना रहे हैं। तो ये सारी चीज़ों को कंसिडर करते हुए आप जो है वो इन सारे पैरामीटर्स की वैल्यूज़ को कैलकुलेट करेंगे। अच्छा, एसपी फाइल, तो एज कंपेयर टू द पी फाइल, एसपी फाइल इज अ बाइनरी फाइल। तो अगर हम इसको बाइनरी फाइल कह रहे हैं तो ऑब्वियस बात है कि इट कैन नॉट बी रीडेबल बाय द ह्यूमन। तो ये बाइनरी फॉर्म में होगी, तो इट मींस कि ओनली द ओरेकल सर्वर कैन रीड दिस फाइल। ठीक है, तो इसका फिर फायदा क्या होगा? तो बाइनरी फाइल है मेंटेन्ड बाय द ओरेकल सर्वर, ऑलवेज रिजाइड ऑन द सर्वर साइड। तो अगर आप एसपी फाइल को यूज करेंगे तो इट मस्ट ऑलवेज रिजाइड एंड अवेलेबल बाय द सर्वर। ठीक है ना, एबिलिटी टू मेक द चेंजेस परसिस्टेंट अक्रॉस शटडाउन एंड स्टार्टअप। अब ये देखें, ये इंपॉर्टेंट है कि डिफरेंट जो पैरामीटर्स थे, तो हमने कहा कि जी जो पी फाइल है आपकी वो टेक्स्ट फाइल है। तो अगर आप कोई भी चेंज करते हैं तो वो टेक्स्ट फाइल के अंदर चेंज होगी, तो वो ओरेकल सर्वर पे इफेक्ट नहीं करेगी जब तक आप अपने ओरेकल सर्वर को शट डाउन करके दोबारा स्टार्टअप नहीं करते। लेकिन एसपी फाइल क्योंकि बाइनरी फाइल है एंड ऑल द टाइम इट कैन बी रीड बाय द ओरेकल सर्वर एंड मेंटेन्ड बाय द ओरेकल सर्वर। तो इट हैज द एबिलिटी टू make the changes in the dynamic parameters without रीस्टार्ट द सर्वर। ठीक है, कैन सेल्फ ट्यून पैरामीटर वैल्यूज, तो वो आप दे सकते हैं। कैन हैव रिकवरी मैनेजर सपोर्ट बैकिंग अप और टू द इनिशियलाइजेशन पैरामीटर फाइल। तो इसमें जो है वो सारे आप पैरामीटर्स दे सकते हैं जो कि आपके डायनामिकली मॉडिफाई हो सकते हैं।
और वो उसी वक्त फैक्ट भी उसको कर लेंगे, टेकअप कर लेगा। इन अदर वर्ड्स कह लें कि ओरेकल सर्वर आपका। तो यू कैन क्रिएट द एसपी फाइल फ्रॉम योर पी फाइल, ठीक है। तो उसके लिए क्रिएट एसपी फाइल, और ये एसपी फाइल का पाथ और जो उसका नाम आप देना चाहते हैं फ्रॉम पी फाइल, तो ये पी फाइल का नाम, ठीक है। तो इसका आप नाम देना चाहते हैं। अगर आप इन दोनों का नाम नहीं देते, ना आप पाथ देते हैं, आप कहते हैं ये क्रिएट एसपी फाइल फ्रॉम पी फाइल, तो वो डिफ़ॉल्ट के ऊपर जो आपकी पी फाइल है वो उसको लेगा और डिफ़ॉल्ट के ऊपर आपकी एसपी फाइल क्रिएट कर देगा। तो ज़रूरी नहीं कि आप नाम दें, तो नाम ऑप्शनल है। अगर आप उसकी लोकेशन खुद सेट करना चाह रहे हैं तो फिर आप उसका कंप्लीट पाथ और उसका जो सा वो नाम जो सा वो दे देंगे। तो अदरवाइज जो सा ये सिंपल कमांड आप दे सकते हैं, क्रिएट एसपी फाइल फ्रॉम फ्रॉम पी फाइल। तो वो उसकी डिफ़ॉल्ट लोकेशन के ऊपर से पी फाइल को लेगा और उधर ही आपकी एसपी फाइल क्रिएट कर देगा। अब ये क्वेश्चन है कि ये मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ। लेट यू थिंक कि व्हाई वी नीड एसपी फाइल एंड व्हाई वी नीड पी फाइल। इसका जो है ना वो ये कह लें कि आपका एक किस्म का होमवर्क है, और ये नेक्स्ट टाइम आपने मुझे बताना है कि हमें पी फाइल की क्यों ज़रूरत पड़ती है, और अगर हम एस पी फाइल यूज़ कर रहे हैं तो फिर हमें पी फाइल की क्या ज़रूरत है, और अगर हम पी फाइल यूज़ कर रहे हैं तो फिर हमें एस पी फाइल की क्या ज़रूरत है, ठीक है। तो ये अब आपने करके आना है और ये फिर मुझे आप बताएं। अच्छा, इसमें मामा कह रही जौन है सा है, सफाई अगर करने को आपको कहा सारी जाए जल्दी डिटेल में। जी, हेलो, मुझसे कुछ पूछ रहे हैं आप? अच्छा, ये ना सेशन जो सा है वो मेरा ख्याल है कि ख़त्म होने में 1 मिनट रह गया है। तो मैं, आप लोग वेट करें, मैं ना एक नया सेशन क्रिएट करता हूँ ताकि हम ये यूनिट जो सा है ना वो कंप्लीट कर लें। तो मैं ये रिकॉर्डिंग